अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीलाबाद पाकिस्तान। आपका होस्ट अकमल चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बताएंगे कि डॉलर ने किस कदर ज़्यादा पंख लगा लिए हैं और किस तेज़ी से प्रवास कर रहा है। इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है और सबसे ऊपर उड़ रहा है। और जनाब देखें, डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त 210 रुपये के करीब पहुंच गया है। इंटरबैंक मार्केट में भी बुरानी कैफिस से दो चार। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 का इजाफा। कीमत 209.50 तक जा पहुंची। सोना मजीद 1,000 रुपये तोला महंगा हो गया। अब क्योंकि हमारे मुल्क में हर चीज़ डॉलर के साथ ही नापी जाती है कि अगर डॉलर सस्ता होगा तो मुल्क में रेट कोई सस्ता करने वाला नहीं है, और जैसे ही डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब कोई सब्ज़ी फरोश भी है या कोई दुकानदार है, सुपर स्टोर चला रहा है, अगर वो कोई भी सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न उनसे बहस करता है कीमत प्राइस के बारे में, तो जनाब उन पर एक ही मौक़िफ़ है, या तो ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया या फिर डॉलर बहुत महंगा हो गया। हालांकि उन चीज़ों से उनका डॉलर को ताल्लुक़ नहीं होता, उसके बावजूद उनने एक जुमला पकड़ लिया है ताकि उसी के बस घसीटते जो। इंटरबैंक नर्ख ₹1.50 इजाफे के बाद फिर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में कीमत $209.50। जुमेरात को एक बार फिर डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। डॉलर के इंटरबैंक में नर्ख में ₹1.50 इजाफे के बाद 260 से 95 फी महंगा हुआ। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं। इस तरह ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 के इजाफे के साथ डॉलर की कीमत $209.50 की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, और सोना 1,000 रुपये फ़ी तोला महंगा भी हो गया है। इसके अलावा ये है कि आईएमएफ कर्ज में प्रोग्राम में शमूलियत तूल इख्तियार करने पर जुलाई तक तेल की कीमतों और सब्सिडी ख़त्म करने से महंगाई की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। ज़र मादा मार्केटों में असरअंदाज, जबकि यौमिया बुनियादों पर मालियाती बहरान बढ़ने से पाकिस्तानी रुपया मुसलसल दबाव का शिकार है, जिससे इंटरबैंक मार्केट पर बहरूनी कैफियत से दो चार हो गया है। अब डॉलर के बढ़ने से कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, पाकिस्तान की हर चीज़ महंगी हो रही है, और डॉलर का नाम लेके कई लोग तो इसकी आड़ में लेके महंगाई अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपने से रेट लगा रहे हैं। लेकिन इसमें सब कुछ कसूरवार, हर चीज़ जो कुछ है वो पाकिस्तान की अवाम है, जो कि नहीं बोलती है, बाहर नहीं निकलती है, कुछ नहीं करती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि एक बादशाह था। उस बादशाह पास जो रियायत थी वो कभी शिकायत लेकर नहीं आई थी। बादशाह ने कहा अपने वज़ीर को कि मेरी जो रियाया है ये मुझसे नाला है, नाराज़ है, मुझे कोई काम नहीं करती, मुझे कुछ नहीं बताती, मैं बड़ा परेशान हूँ। कोई ऐसा काम करो कि ये कोई शिकायत लेके आए तो मैं फिर इनके मसला हल करूँ और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल में आकर मनाऊँ इनसे। लेकिन हुआ यूँ कि वज़ीर ने कहा कि जनाब ये जो ब्रिज है ना, ये जो पुल है, ये क्रॉस करके जाते हैं मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, यहाँ एक अपना बंदा खड़ा कर दें, वो जो भी आएगा उसको 2 छित्तर मारेगा और जनाब उससे टैक्स लेगा और कहेगा जाओ। जब ये 2 छित्तर खाएंगे और टैक्स भी देंगे तो फिर ये भागे भागे आपके पास आएंगे कि बादशाह सलामत, बड़ा जुल्म है, बचाएं हमें। फिर आप उसकी शिकायत का ज़ाला कर दीजिएगा। लेकिन हुआ यूँ कि वो करते गए, छितर भी खाते गए, टैक्स भी देते गए, मगर बादशाह पास कोई नहीं आया। बादशाह ने कहा कि आप तो देखिए जी, इतना कुछ भी कर दिया है, टैक्स भी लगा दिया है, छितर भी मार दिए हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। वज़ीर ने फिर कहा जनाब ऐसा करेंगे, छितरों में इजाफा कर दें और ताकि ये ज़्यादा छितर खाएँ और टैक्स भी डबल कर दो।
फिर ये ज़रूर आएंगे। उनका ठीक है कर दो। यही काम किया कि वज़ीर ने छितरों में भी इजाफा कर दिया और टैक्स में डबल कर दिया, उसके बावजूद ना कुछ हुआ। तो बहरहाल ये लंबी दास्तान चलती चलती एक दफ़ा किसी ने शिकायत की कि जी हमने बादशाह से मिलना है, अपनी शिकायत का ज़ाला करवाना है। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वज़ीर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा जी लो जी बादशाह सलामत, आ रहे हैं बंदे आपके पास शिकायत लेकर, तो आप इनका मसला हल कर दीजिए। उनका ठीक है आने दो। जब उन्होंने पूछा कि बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, तो उन सब ने एक यकमुश्त एक जवाब दिया कि जनाब बादशाह सलामत, वजह यह कि हमें रोज़ाना काम पर देर हो जाती है, जाते जाते हम काम पर लेट पहुंचते हैं। आपसे इल्तमास है, इल्तिजा है, बड़े दरख्वास्त करते हैं जनाब, ये जो आपने बाहर जो ब्रिज के पास, पुल के पास बंदे खड़े किए जो मुझे जुतियाँ मारते हैं, छितर मारते हैं, मुझसे टैक्स भी लेते हैं, तो ये कम है, इनको बढ़ा दें, इनकी तादाद बढ़ा दें ताकि हमें जल्दी जुतियाँ पड़ें, जल्दी छितर खाएं, जल्दी टैक्स देके हम जल्दी काम पे जाएं। तो बादशाह सलाम चुप कर गए, मैं इसका क्या जवाब दूं। और उन्होंने कहा था शायद बताएंगे मैं तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि छितर वालों में इजाफा कर दें, जिन्होंने छितर मारने हैं वो कम है, उनकी तादाद कहीं गुना कर दें ताकि हम छितर भी खाएं, टैक्स भी दें और उसके बाद हम अपने काम पे चले जाएं। तो ये तो एक यही चीज़ हमारे पाकिस्तान का हाल है, यही अवाम का हाल है जो कि ये चल रहा है। बहरहाल ये सोचने की बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस बात को सोचा जाए और अवाम के अंदर शऊर पैदा किया जाए, जगाया जाए और अवाम को बताया जाए कि हम ग़ुलाम नहीं हैं तो ग़ुलामी की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, दूसरों पे करम करे और सब मिल के रहें। और एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि दुआ में याद रखें, मेरा ख्याल रखेगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।